तो कैसे हो आप लोग। तो मून नाइट का एपिसोड 5 फाइनली रिलीज हो गया और इसको देखने के बाद यार मैं थोड़ा इमोशनल हो गया बिकॉज इट इज़ अ इमोशनल एपिसोड। तो चलो आज उसी के बारे में बात करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में ही हमें बता दिया जाता है कि स्टीवन या फिर मार्क का दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं है, वो एक पेंडुलम की तरह है और वो सही और गलत के बीच में फर्क नहीं कर पाता। और फिर हमें पता चलता है कि टैवरेट जो कि गॉडेस है वुमेन और चिल्ड्रन की, वो उनको ये बताती है कि तुम वाकई में मर चुके हो, तुम्हें वाकई में गोली लगी थी। तो भाई वो देखकर थोड़ा सा दिल भारी हो जाता है कि यार अब ये क्या हो गया। और फिर टेवरे उन दोनों के दिल निकालकर उन दोनों के दिल निकालकर तराजू में रखती है और एक तरफ फेदर रखती है, पंख रखती है, और वो ये कहती है कि अगर तुम्हारे दिल पर कोई भी बोझ होगा तो तुम दोनों नर्क में जाओगे और नहीं तो तुम दोनों जाओगे फील्ड ऑफ रीड्स में, जो कि एक तरह का स्वर्ग है इजिप्शियन माइथोलॉजी के अनुसार। तो उनके स्केल्स बैलेंस नहीं होते। तो टेवरे उनको कहती है कि तुम लोगों को अपने पास्ट में जाना होगा और अपने इस स्केल को बैलेंस करना होगा, नहीं तो तुम यहीं पर नर्क में सड़ते हुए रह जाओगे। तो वो दोनों मार्क और स्टीवन अपने पास्ट की मेमोरीज में जाते हैं और उस पास्ट मेमोरीज में जाने के बाद हमें एक एक करके मार्क के बारे में जो राज हैं वो खुलने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे जब मार्क और स्टीवन अपनी मेमोरीज के पास्ट में जाते हैं तो हमें धीरे धीरे पता चलता है कि मार्क ने कैसे बहुत सारे लोगों को अलग अलग शहर में मारा, जैसे कि दुबई, न्यूयॉर्क, गैबॉन, बहुत सारे शहर में उसने बहुत सारे लोगों को मारा था। और वहीं पर उसके बाद हमें मार्क के बचपन के बारे में दिखाया जाता है कि कैसे उसने स्टीवन की पर्सनैलिटी को अपनाया। स्टीवन, हमें यह दिखाया जाता है कि स्टीवन एक रियल इंसान नहीं है। वो पर्सनैलिटी मार्क ने डेवलप करी जब उसकी माँ उसको मारना शुरू करती है, बिकॉज उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से वो अपने छोटे भाई को गुफा में ले जाता है और वहाँ पर डूबकर उसके छोटे भाई की मौत हो जाती है, जहाँ पर उसकी गलती नहीं भी कह सकते बिकॉज यार वो दोनों ही बच्चे थे, वो दोनों खेलने गए थे। मार्क को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन उसकी मॉम उस इंसिडेंट के लिए उसको हमेशा डांटती है, मारती है। तो इस ट्रॉमा की वजह से वो स्टीवन की पर्सनैलिटी इसलिए ले लेता है बिकॉज उसके रूम में स्टीवन ग्रांट की मूवी का एक पोस्टर लगा हुआ था और वो एक ब्रिटिश आदमी होता है। तो वो उससे आई थिंक कोप करने के लिए उस पर्सनैलिटी को अक्वायर कर लेता है। तो ये स्टीवन ग्रांट का एक एक्सप्लेनेशन दिखाया गया है हमें इस एपिसोड में। इसके बाद स्टोरी फिर से शिफ्ट मारती है वहीं पर जहां पर मार्क और स्टीवन टेवरेट के साथ बात कर रहे होते हैं और वो एक बोट पर होते हैं। वो जो मरे हुए इंसान होते हैं उनको स्वर्ग और नर्क के रास्ते पर लेकर जाती है। तो वहीं पर हमें पता चलता है कि हैरो लोगों को उनके टाइम से पहले ही मारने लगता है, उनकी आत्माएं बुलाने लगता है। तो ये देखकर उनको बुरा भी लगता है। तो टेवरे उन दोनों को कहती है कि जाओ, तुम दोनों को ही इस चीज को पास्ट में जाकर ठीक करना होगा। तो वो जाते हैं खोंशू को बुलाने के लिए एंड फिर एकदम से स्टोरी एकदम फ्लैशबैक में आ जाती है और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि ये जो कुछ भी हो रहा था ये फिर से सिर्फ और सिर्फ मार्क के दिमाग में चल रहा था। तो यार वो थ्योरी फिर से बनी रहती है कि यार ये सब कुछ रियल भी है या फिर हमें एंड में ये दिखा देंगे कि ये सब मार्क के दिमाग में चल रहा था और हम भाई इतनी थ्योरीज बना के बैठे हैं इसके ऊपर। एंड फिर उसके बाद भाई इस वाले सीन ने तो मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया बिकॉज वो अपनी मॉम के डेथ के बाद जो स्टीवन ग्रांट की पर्सनैलिटी थी मार्क के अंदर, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। इस वजह से अब जो मार्क है वो स्टीवन ग्रांट की पर्सनैलिटी लेकर अपनी मॉम से बातें करता है। वो स्टीवन ग्रांट की पर्सनैलिटी में ये सोचता है कि मेरी मॉम की डेथ नहीं हुई है। और फिर इजिप्शियन माइथोलॉजी के हिसाब से जो डुआर्ट होता है वो वहाँ का नर्क होता है। तो जब डुआर्ट के लोग मार्क को नर्क में ले जाने के लिए खींच रहे होते हैं तो वहीं स्टीवन अपनी हिम्मत से उन लोगों को मार देता है, लेकिन उनको मार्क को बचाने के चक्कर में वो खुद नीचे गिर जाता है और वहाँ पर मार्क बहुत ज़्यादा हेल्पलेसनेस फील करता है बिकॉज उसकी लाइफ में फिर से वही टाइम आ जाता है कि कैसे उसने अपने छोटे भाई को बचपन में खो दिया था और अब उसने अपनी ऑल्टर पर्सनैलिटी स्टीवन को भी खो दिया। तो वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है, वो हम बिल्कुल फील कर सकते हैं मार्क को स्क्रीन पर देखकर। तो इस एपिसोड के बाद मेरे जो थॉट्स थे वो सिर्फ यही थे कि भाई ये बंदा ऑस्कर आइजैक क्या एक्टिंग कर रहा है भाई। दोनों रोल उन्हीं ने प्ले किए हैं, लेकिन अलग एक्सप्रेशन, अलग एक्सेंट, अलग तरीके की आपको पूरा
एक्ट करना पड़ता है, पर भाई मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि ये एक ही बंदा एक्ट कर रहा है। हमें वो एक ही फ्रेम में दिखाए जाते हैं, बट स्टिल दोनों के फेस पर अलग इमोशन, अलग एक्सप्रेशन। भाई हैट्स ऑफ टू हिम, लाइक लिटरली मैन। एंड एपिसोड 4 में जैसे भाई पूरा एकदम इन्होंने जॉनर ही चेंज कर दिया था, पूरी हमारी सारी थ्योरीज को ऊपर से उठाकर नीचे पटक दिया था कि भाई ये सब असली भी है या सिर्फ ये उसके दिमाग में चल रहा है, वो वाली थ्योरी और ज़्यादा प्रिवलेंट हो जाती है। सो लेट्स होप कि होप करते हैं, हमें पता नहीं क्या देखने को मिलेगा, बट एज अ नॉन MCU फैन मुझे मूनलाइट के बारे में कुछ नहीं पता है। मैंने कभी किसी चीज़ की कोई कॉमिक्स नहीं पढ़ी, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, नथिंग। और उस हिसाब से भाई दिस इज़ लाइक genuinely this is like one of the best show to come out in 2022 because of the mystery that it has created. अब आपको फर्स्ट एपिसोड से 5th एपिसोड तक धीरे 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 लेयर बाय लेयर सब कुछ जानने के लिए मिलता है, विच आई एब्सोल्युटली लव। मुझे ऐसे शो बहुत ज़्यादा पसंद है जहाँ पर आपको लेयर बाय लेयर धीरे धीरे चीज़ें बताई जाती हैं, ऐसा नहीं कि बस आपको स्पून फीड कर दिया और देखते चले जाओ। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।